जिंदा हूँ, मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। दोस्तों कैसी लग रही हूँ? लिपस्टिक देख रहे हो, न्यू है, इट्स न्यू। फेंक दी है पहली बारी। शुरू करती हूँ। क्या हुआ था बताती हूँ। बुखार हो गया था मुझे, 200-300 डिग्री चला, सीजनल था जो भी था। तो तो इसी वजह से गला बैठ गया था, पूरा एकदम कफ हो गया था। तो इसकी वजह से सांस में भी थोड़ी बहुत आ रही थी तकलीफ, बट टस से मस नहीं हुई। इसी सोफे में हालत खराब हुई थी, इसी सोफे में फिर से आई हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो कोई बात नहीं। अभी मैं स्टेबल हूँ और कब सिरप में ले रही हूँ, अभी मैं बोल पा रही हूँ और मैं बहुत एनर्जेटिक भी फील कर रही हूँ। तुम लोग देख ही सकते हो, पिछले ब्लॉग में भी मैं बहुत डाउन चली गई थी क्योंकि ये बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। तो आई थिंक कब डाली, एक मैंने रिएक्शन वीडियो डाली थी, थोड़ा थोड़ा उस दिन से स्टार्ट हो गया था बुखार होना, बट उतना नहीं हुआ था। लेकिन उसके अगले दिन से तो 300-200 डिग्री पे डिग्री। लेकिन फिर भी फाइनली मैं अभी स्टेबल हूँ। और मेरे फैमिली पे मतलब सारे लोग इतने खुश हो गए थे कि फाइनली टाइम आ ही गया है मेघरंजनी अभी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबकी बोलती बंद हो गई है। कोने में घुस के बैठे हुए हैं सबके साथ। आ नहीं रहा है कोई इस कमरे में, कोई नहीं आ रहा है डर के मारे। ये बनकर कीमिरा बनकर तेरा बाप आ जाएगा नहीं तो एंड मैंने सोचा था कि थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए ना। अगर हम बीमार हैं तो कोई सेंस नहीं बनता हम काम करें या जो भी, हमको रेस्ट लेना चाहिए, नहीं तो मामला और बिगड़ सकता है। सो इसलिए मैंने जितना हो सका मैंने रेस्ट किया, हेल्थ को सुधारने की कोशिश किया। एंड तुम लोगों को भी मैं यही बताती हूँ कि हेल्थ से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होती है। सो टेक केयर। और आजकल बहुत ये सीज़न चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से बहुत हो रहे ये बुखार वगैरह, तो प्लीज़ टेक केयर, ठीक है। तो अभी पॉइंट पे आती हूँ। बकवास कर लिया जितना करना था। तो फाइनली गाइस मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी मम्मी को एक फ़ोन गिफ्ट करूंगी अपने खुद के कमाए हुए पैसों से, अपनी खुद के मेहनत से। मेहनत कब किया तूने? मेहनत, अरे बहुत मेहनत किया है दोस्तों। मैंने भी किया है। सोया है घंटों बिस्तर पे, सोफे पे। 3 दिन बाद वीडियो डालूंगी बोल बोल के 3 महीने बाद डाली वीडियो। इतनी मेहनत किया है तो उसका फल थोड़ा सा मिला है मुझे, एकदम थोड़ा सा मिला है। तो उसी फल से थोड़ा सा मैं कट करके, क्योंकि मैं सेविंग्स भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शिफ्ट होना है यहाँ से दिल्ली पे, बॉम्बे पे, या मुझे अभी नहीं पता उतना लोकेशन, तो मैंने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल मुझे अपने मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, उनके लिए कुछ करना है अपने लाइफ में, अपने लिए कुछ करना है अपने लाइफ में। तो इसलिए, और क्योंकि बहुत सारे काम भी है, तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ रह के नहीं हो सकती है, गोदाम के अंदर रह के नहीं हो सकती हैं। मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी जीना है, मुझे भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, व्लॉगिंग करनी, और बहुत सारी नई नई चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ें यहाँ रह के नहीं हो रही हैं और ना होने वाली हैं। तो इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, उसको मुझे पूरा करना है एज सुन एज पॉसिबल। बट मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, वो सारी चीज़ें होगा भी कि नहीं होगा। बट मैं जितना हो सके मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है उसमें हमें ट्राई करते रहना चाहिए, है ना। सपने हमें हमेशा अपने औकात से बाहर देखनी चाहिए, है कि नहीं। सो इसलिए मैं भी देखती हूँ सपने। तो हंसा क्यों, हंसने वाली बात तो थी नहीं बेचा। तो इसलिए मैं तुम लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि हम सब एक साथ में मिलकर मैनिफेस्ट करते हैं सबके लिए, हमारे सबके सपने सच हों, सबके सपने पूरे हों। एंड एक दिन होगा, हम सबके सपने पूरे होंगे। ओके, सो अभी आती हूँ पॉइंट पे। मैंने बोला था मैं अपने मम्मी को एक फ़ोन गिफ्ट करूँगी, क्योंकि मेरे मम्मा का जो फ़ोन था ना वो एकदम, मतलब अभी दिखाती हूँ तुमको, एक सेकंड। वो जो था पहले का जो फ़ोन था वो ये था एकदम, मतलब यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे जो बटन्स थे वो भी नहीं थे, वो भी टूट के गिर गए। मेरी मम्मा उंगलियां घुसा घुसा के पता नहीं कैसे ऑन करती थी इसको, कुछ भी कर सकती थी। मेरी माँ तो अलग ही लेवल की थी, पता नहीं डंडी घुसा के कुछ तो करके ऑन करती थी। इतनी गरीबी। फिर भी फोन चलाना है उनको। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इट्स नॉट डन, अभी उनकी उम्र भी हो गई है, वो कितना मेहनत करे ना। एक फ़ोन को ऑन करने में ही उनको एकदम पसीने छूट जाते थे, ऑन ही नहीं होता था, पता नहीं कैसे कैसे ऑन करती थी। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं एक फ़ोन ऑर्डर करती हूँ।
और मम्मी को मैं सरप्राइज़ देती हूँ फ़ोन ऑर्डर करके। एंड मैंने जो ऑर्डर किया था वो ये था कुछ नाराज़ो का, Realme नाराज़ो N53 समथिंग, ये फ़ोन। तो क्योंकि मम्मी ने बोला था मुझे सिंपल चाहिए, उतना वो मुझे परेशानी होती है वो फ़ोन चलाने में, तो जितना सिंपल हो सके ना मुझे वैसा एक फ़ोन तो दे देना, ठीक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है मम्मा मैं दूंगी। ओके, अभी मैंने अच्छे से देखा गाइस, तो ये नाराज़ो बिल्कुल भी नहीं ये नार्जो है आई गेस। इंग्लिश की कमी, आई हैव टू। ओके, कहाँ? Realme नार्जो N53, तो यही है। हाँ, तो यही मैंने गिफ्ट किया है। मैं खोल के दिखाती हूँ कि क्या है। तो ये रहा फ़ोन, यू कैन सी दा 3 कैमरे हैं पीछे, और आगे का जो है लुक वो ऐसा है। सो जितना सिंपल हो सकता था मैंने दिया, मुझे यही ज़्यादा सिंपल लगा। और मम्मी को अभी मैं सिखा रही हूँ उसको यूज़ करना कैसे है, तो अभी सीख रही है, धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी। एंड मैं शायद थोड़ा सा मैं मम्मी का जो कष्ट है वो दूर कर पाई, क्योंकि सबसे बड़ी कष्ट तो ये है, ये दूर हो ही नहीं रही। एंड मुझे आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, एक सेकेंड मैं इसको, ये जो फ़ोन है ना, दिस वन जो मैंने बताया मम्मी यूज़ करती थी, ये मेरा फ़ोन था। एंड इसको मैंने ख़रीदा था 2018 और 19 समथिंग। एंड इस पे मैं वीडियोस बनाती थी तब, बहुत पहले। एंड इसी कैमरे पे शूट करती थी यहीं पे। एंड मुझे इतना वो अभी अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था। ये एक फ़ोन था, एंड देन उसके बाद भी मैंने एक ली थी फ़ोन, और जो कि जिस पे मैं रील शूट करती थी। बहुत ब्लरी कैमरा था। मेरे नीचे के ब्लॉग्स हैं उस कैमरे पे शूट किए हुए हैं, तुम लोग देख सकते हो उसका जो क्वालिटी था। तो ये 2 फ़ोन मेरे थे। एंड अभी तो ये फ़ोन आ गया, बट मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ, तो मैं चीज़ों को नहीं फेंकती हूँ। उसको भी मैंने रखा हुआ है, उसको भी मैंने, उस फ़ोन को भी मैंने अच्छे से रखा हुआ है। अभी भी मैं दिखा सकती हूँ दिस वन, ये वाला फ़ोन, ये जो है। तो मैं ये सारी चीज़ें, मैं पता नहीं, मैं चीज़ों से बहुत अटैच्ड हो जाती हूँ, तो मैं अच्छे से रख देती हूँ। तो मैंने इसको भी मैंने रख दिया है अच्छे से। एंड ये मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करूँगी, क्योंकि पता नहीं मेरा है ये चीज़। कोई बात नहीं, चेंजेस कभी कभी होते हैं लाइफ में, अच्छे के लिए ही होते हैं। और यही बात मुझे बोलनी थी, तो मैंने बोल दी। पता नहीं कुछ सेंस बनता भी है कि नहीं, बट जो भी है, दिस इज़ लाइफ। तो अभी तो मैं मम्मा को जस्ट फ़ोन ही दे पाई हूँ, लेकिन फ्यूचर में मुझे बहुत कुछ करना है मम्मा के लिए, पापा के लिए। भले ही मैं कितना इनको लेकिन मैं प्यार भी बहुत करती हूँ अपने मम्मी पापा से, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो लोग दिखाते नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है अंदर में करते होंगे प्यार। फ्यूचर में मुझे बहुत कुछ करना है, अपने लिए भी करना है, अपने मम्मी पापा के लिए भी, फैमिली वालों के लिए भी। एंड सबको करना है, हम सबको करना है। और आई होप हम सबके ड्रीम्स धीरे धीरे ही सही बट पूरी हों। हम सब लोग अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट कर पाए, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। इतने ज्ञान की नहीं पता, सुबह उठी हाँ ज्ञान दूंगी, बताओ। नहीं, ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये फैक्ट है बेसिकली। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल करेंगे, एक ना एक दिन तो हम ज़रूर करेंगे अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ बहुत बड़ा। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, एंड तुम लोग जो भी जिस भी सिचुएशन में हो, अभी जैसी भी चीज़ें चल रही है अपने लाइफ में, अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है या एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हो रही है, करना चाहते हो बहुत कुछ लाइफ में लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि हमको ट्रस्ट करना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें ट्राई करते रहना है, ठीक है। सब लोगों को एक साथ में मिलके हम लोग सब ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। आई नो हर वक्त हम पॉजिटिव नहीं, मैं भी मैं इतनी जितना हो सके ना, मैं सिचुएशंस को लाइटली लेती हूँ, पॉजिटिव रहने की ट्राई करती हूँ, बट मैं भी नहीं रह पाती हूँ। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मैं हो ही जाती हूँ इमोशनल। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या कर रही हूँ लाइफ में, क्या करना है, आगे क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं, बट होगा, ठीक है, एक ना एक दिन तो बिल्कुल होगा होगा, ठीक है। तो इसी को सोचना है, ठीक है, अपने दिमाग में रखना है और ट्राई करते रहना है, ठीक है। क्योंकि जिस दिन हम ट्राई करना छोड़ देंगे उस दिन हम हार जाएंगे, लेकिन हारना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे होगा, चीज़ें होगा।
तो चलो, बहुत ज्ञान दे दिया है आजकल, बहुत एकदम बहुत बोलती है रे तू। अरे नहीं नहीं, तुम लोग मुझे सुनते हो, मुझे पता है, इसलिए मैं बोलती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोल पाती, है ना। तो जो भी है, हमारी सिचुएशन जैसी भी है, हम इस सिचुएशन को बेटर से बेटर करेंगे और ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। चलो, फिर से आऊंगी 3 दिन बाद। अभी मैं ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, ठीक है। चलो बाय, बहुत प्यारे हो तुम लोग।